बताया था कि हमारे जो ईश्वर हैं वह स्वयं जगत बनाते भी हैं और जगत के रूप में उल्लसित भी होते हैं, अतः उसके भिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। किंतु निरालंबोपनिषद में जहाँ जगन मिथ्या जैसे जो शब्द हैं, तो यद्यपि सावरण ब्रह्म ही जगत हैं, तथापि जो जगन मिथ्या यह शब्द है, इसमें सावरण ब्रह्म के लिए ही मिथ्या शब्द है, अथवा यहाँ मिथ्या से क्या तात्पर्य? जी के पुत्र हैं, काशी में पढ़ते हैं, पंडित कथावाचक जर्मनी बैठे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद का वचन है। जीवो ब्रह्म शुक्रास्योपनिषद का वचन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म भगवत पाद शंकराचार्य महाराज के द्वारा ये वचन समुद्रित है। लोगों को भ्रम होता है कि शंकराचार्य ने सर्वप्रथम कहा जगत मिथ्या। अष्टोत्तर शतोपनिषद का अनुशीलन कीजिए। निरालंबोपनिषद का वचन है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म। शुक्रास्योपनिषद का वचन है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने लिखा कि महावाक्यों का जो अर्थ किया जाता है भागवत त्याग लक्षणा से अनुचित है। वो वाच्यार्थ भूमि में जीवेश्वर का भेद कतवत सिद्ध नहीं है, लेकिन चारों महावाक्यों का अर्थ उपनिषद में किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि अष्टोत्तर शत उपनिषद का एक बार अधिकृत व्यक्ति सामान्य रीति से भी पढ़ ले तो वही तथ्य प्राप्त होता है जो भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य उनके पूर्व आचार्यों ने उद्भाषित किया। मिथ्या शब्द बहुत मार्मिक है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। पहले हम हृदय की बात करते हैं। असतो मां सद्गमय, यह असत शब्द का प्रयोग हुआ है जगत के लिए। असत शब्द के कई अर्थ होते हैं प्रसंगानुसार। असतो मां सद्गमय में असत शब्द कार्य प्रपंच के लिए प्रयुक्त हुआ है और असत शब्द का प्रयोग कथम असत भगवान शंकराचार्य ने लिखा उपनिषद का ही वचन है। कथम असत जायेत, असत से सत की उत्पत्ति वाला कैसे हो सकती है। यहाँ सत का अर्थ है वंद्यापुत्र के समान अभाव। प्रसंगानुसार सत असत जब कहते न सत उच्यते गीता 13वां अध्याय। असत का अर्थ अव्यक्त भी हो जाता है, अभावार्थक भी है, अव्यक्तार्थक भी है, कार्यार्थक भी असत शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए कहाँ असत शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। किसी ने रज्जु को रस्सी को सर्प समझा, भ्रम का निवारण नहीं हुआ। वो अगर शपथ खा ले गंगा जी, आस्तिक होकर गंगा जी के नाम से भी शपथ खा ले, पाप नहीं लगेगा। तो कृष्ण रस्सी को सर्प समझा, लेकिन रस्सी को मैंने सर्प समझा ऐसा तो नहीं उसको पता है। उसकी दृष्टि में रस्सी क्या, सर्प क्या है, सत है। जिसने रस्सी को सर्प समझा कालांतर में नायम सर्पो रज्जुरियम, रज्जु तत्व का ज्ञान हो गया, उसकी दृष्टि में असत हो गया। तो एक की दृष्टि से असत, या जिसने बिल्कुल रस्सी को सर्प ही समझा, भ्रम का निवारण नहीं हुआ, उसकी दृष्टि में सर्प ही सत हो गया। मिथ्या शब्द सामंजस्य का वाचक, एक दृष्टि से सत एक दृष्टि से बिल्कुल असत, तो सामंजस्य समझौते की भाषा है मिथ्या। मार्मिक शब्द है, साहित्यिक शब्द। आगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। छांदोग्य उपनिषद का अनुशीलन करें। मृत्तिके तेव सत्यम,
पैंगी रस उपनिषद का अनुशीलन करें। सदैव सत्यम, उपादेय माने उपादान कारण से निर्मित जो कार्य होता है उसकी अपेक्षा उपादान कारण सत्य होता है तो मानना ही पड़ेगा। मृत्तिकेत्यव सत्यम, घटादि कार्यों की अपेक्षा उपादान कारण मिट्टी सत्य है। बरोबरीय क्रम से विचार करेंगे। मिट्टी की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष जल सत्य है, जल की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष अग्नि या तेज सत्य है, तेज की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष उसका उपादान कारण वायु सत्य है, वायु की अपेक्षा आकाश सत्य है। बीजावस्था को ले लें तो आकाश की अपेक्षा अव्यक्त सत्य है। उस अव्यक्त को हम प्रकृति प्रधान मायावी कहते हैं, वो ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति निरालंबोपनिषद। अंत में परम सत्य परमात्मा तत्व ही सत्य है। इसलिए वाचारमणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्यव सत्यम। अंत में पार्थिव प्रपंच से लेकर अव्यक्त केवल वाणी का विलास ही सिद्ध होता है। परमात्मा तत्व ही एकमात्र सत्य है, इसलिए सदैव सत्यम। अन्यों में सत्य उपचारित है। आगे